Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech from IIT रोपड़ पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं। तो अपन ने जो ज्योमेट्री वाला टॉपिक था उसको स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर मैंने जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थी वो जारी कर रखी थी अपन ने। तो आई थिंक आज ये 7th लेक्चर है, 6th है, पता नहीं 7th लेक्चर आई थिंक है आज। तो अपन इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो अपन ने जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ओके, तो अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना कि ए बी पैरेलल है डी ई के। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पैरेलल, मतलब समांतर बोला जाता है। समांतर बोला जाता है। मैं आपको लेक्चर्स के अंदर बताया भी था कि इसको क्या बोला जाता है, समांतर बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो दो मैंने जो थ्योरी के लेक्चर ले रखे हैं ना उनको एक बार ज़रूर देख लेना यार, अगर इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। 90% क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट होंगे ना तो उन वीडियो के रिगार्डिंग ही होंगे वो सारे। ओके ओके, तो ये बोला कि समांतर है, ये ए बी और डी समांतर है कि ए बी और अपना जो डी है वो समांतर है। ओके, गॉट इट। एंड बी ए सी बराबर 35 डिग्री दे रखा है, बी ए सी बराबर 35 डिग्री है। ओके, एंड सी डी ई बराबर 58 दे रखा है, 58 दे रखा है सी डी इक्वल टू। ओके, एंड पूछ रहा है कि ए सी डी बताना है। पूछ क्या रहा है ये अपन को पता होना चाहिए, तभी तो उसका आंसर दे पाएंगे। अगर ये नहीं पता कि पूछ क्या रहा है तो किसका आंसर देंगे? तो सबसे पहले लिख लो क्या पूछ रहा है अपन को, ये समझ लो पूछ क्या रहा है कि ए सी डी पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल है वो अपन को निकालना है। ओके, तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे अपन, वही अपना समांतर सबसे पहले क्या सोचेंगे, कोणों के बारे में। कोणों के बारे में सबसे पहले सोचेंगे अपन कोण। तो कोण वही एक तो एकांतर कोण है अपना, एक अपना संगत कोण है और एक अपना शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख तो यहाँ पर क्रॉस तो नहीं रही लाइन, तो यहाँ पे ये तो नहीं यूज होने वाला। ओके, अब क्या करेंगे अपन यूज, या तो एकांतर करेंगे या संगत कोण करेंगे। तो ये मतलब जेड आकृति आ जाती है, काट रही है तो ये वाले तो क्या होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है, ये तो मैं इतनी अच्छे से क्यों नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि मैंने लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी मैं आपको बताते चलता हूँ कि अगर कोई बच्चा है कोई नया देख रहा है इस वीडियो को तो उसको समझ में नहीं आए तो वो ऐसा अनकम्फर्टेबल फील ना करे खुद को। ठीक है, और बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले उन लेक्चर्स को देख के आओ और फिर इन जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तब आपको मतलब जमकर समझ में आएगा, तब आपके लिए 100% वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे अपन, संगत कोण तो कंसेप्ट लग नहीं रहा है इसके अंदर कि ये भाई ये दूर ऊपर जा रही, ऊपर का कोई कोण है फाइंड करना है अपन को। तो क्या लगाएंगे अपन, एकांतर कोण का कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर कि ये 35 डिग्री है, अगर जेड बन रहा है ये और जेड के अंदर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। गॉट इट, ये 35 डिग्री होगा साहब। ओके, तो अगर दो कोण बताए तो अपन फिर तीसरे स्टेप क्या होता है अपन का, तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है कि दो कोण पता हो तो तीसरा अपन को खुद में आ जाता है दिमाग में कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से कितना कोण है, जो सी का मान कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तब पता चलेगा अपन को। और क्या करते हैं, ये कोण चाहिए तो ये कोण कम मिल जाएगा मेरे को जब मेरे को ये कोण पता हो, ये कोण पता हो। अगर ये कोण पता होगा तो मैं 180 में से घटा दूंगा, क्योंकि एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण और इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो 180 में से घटाते ये आंसर मिल जाएगा मेरे को। तो अप्रोच समझ में आ गई क्या किया अपन ने, एकांतर सबसे पहले लगाया। एक बार मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ, एकांतर कोण का लगाया कंसेप्ट, जो एकांतर कोण था एकांतर कोण का कंसेप्ट लगाया। फिर एक कोण तो फिर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। फिर तीसरा एक लाइन पर बनने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन सॉल्व उनकी। ठीक है, समझ में आ गई। ओके, तो देखो अपन ये वाला कोण फाइंड करते हैं अपन ने, इसको अक्स मान लिया अपन ने। ठीक है, तो कोण अक्स प्लस 58 डिग्री प्लस
35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ओके, तो क्या करेंगे अपन, अक्स प्लस ये कितना हो गया 3 एंड ये हो गया 9, ये आ गया 180। वॉट इट। तो मैंने बता रखा है पक्षांतरण करने के लिए, पक्षांतरण जिसका मान निकालना है उसको एक साइड के अंदर रख लो और जिसका नहीं निकालना है उसको अपने से भगा दो। अपना काम बनता फाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ आपको कि अक्स बराबर 180 माइनस 93 डिग्री बराबर, तो 180 माइनस 93 डिग्री कितना आ जाता है, कितना आ गया ये, ऑलमोस्ट 87 आ गया मेरी, ऑलमोस्ट नहीं मतलब 87 आ गया आई थिंक, हाँ 87 आ गया। ओके, तो अक्स का मान 87 आ गया, तो इसका मान कितना आ गया 87 आ गया। ओके, अभी इसका मान आ गया तो अपन को पता है कि जो इस पर बने कोण है, जो इस पर बने कोण है उनके कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसके जो ये कंसेप्ट है वो यूज में लेंगे अपन अभी। अब क्या करेंगे अपन, जो 73 प्लस कितना, ये मान कितना दे रखा है अपन को, ये मान निकालना है कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। ये आ गया समझ में बात है क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आई एम रिटर्न दिस इक्वेशन। ओके, उससे उसके मतलब वो कंसेप्ट पता था अपन को, तब मैंने इक्वेशन लिख दी है। ओके, तो ए सी डी बराबर वही अपना काम बन रहा है यहाँ पे, और ये फाड़ में जाने वाला कौन है 83 डिग्री है, तो ये फाड़ में चला गया। ओके, तो ए सी डी बराबर 180 माइनस 83 कितना आएगा ये, अभी तो क्या है तो 93 आ गया ये। व्हाट इट, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है कि ए सी डी का मान कितना आ गया यहाँ से 93 डिग्री आ गया। तो 93 ऑप्शन में है क्या, हाँ भाई है भाई, तो अपना आंसर 93 और आंसर। ओके, तो देखो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने सोचा कोणों के बारे में, सबसे पहले मेरे कोणों के बारे में सोचना है, तो शीर्षभूमि कोण तो यहाँ पे कट गया, बच्चे संगत और एकांतर कोण। और संगत कोण कब लगता, जब यहाँ पे ये दोनों ऊपर वाले कोण की भी बात हो रही हो, और जब केवल जेड ही बन रहा हो, जेड आकृति ही बन रही हो, तब केवल किसकी बात होगी, एकांतर कोण की बात होगी। तो यहाँ पे एकांतर कोण ये 35 डिग्री दे रखा था, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, एकांतर कोणों के अकॉर्डिंग। ओके, मान निकालना था अपन को इसका, तो मेरे को पता है कि भाई इसका मान निकालना है ना अगर मेरे को, तो मेरे को सब पहले इसका मान पता होना चाहिए। अगर इसका मान पता चल गया तो मैं वही 180 वाला कंसेप्ट लगा दूंगा और फिर मैं आंसर निकाल देना है मैंने। ओके ओके, तो ये आ गया 35 डिग्री आ गया। अब ये 35 डिग्री आ गया, तो बस यहाँ से अपन को क्या पता चल गया कि ये 58 है, ये 35 है। तो अपन को पता है कि जो ट्राइंगल होता है, जो हमारा त्रिभुज होता है, उसके जो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, कोणाक्ष का मान अपन ने निकाल लिया, कोणाक्ष है वो अपन ने निकाल लिया। ओके, और फिर जो एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, फिर वो वाला कंसेप्ट लगाया अपन ने। वहाँ से जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वहाँ से 83 आ गया। और फिर जो एक लाइन पर बनने कोणों का योग भी ऑल्सो 180 डिग्री होता है। एंड देन फिर अपन ए सी डी निकाल लिया, किसके अकॉर्डिंग, पक्षांतरण करके, पक्षांतरण करके निकाल लिया। तो 180 माइनस 83 बराबर 93 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर पक्षांतरण करने में भी प्रॉब्लम है तो बेसिक प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने बेसिक मैथ की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर एक बार गो थ्रू हो जाना, एक बार सारे लेक्चर्स को देख लो। बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट बता रखा है कि आपको क्या क्या यूज में आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ। मेरे को पता था भाई इन क्वेश्चंस को करने के लिए भाई बच्चों को ये एकांतर कोण का या फिर शीर्षभूमि कोण, संगत कोण है, वो ये काम में आएंगे। अब ये चीज़ें कैसे पता चलती है, एक्सपीरियंस से पता चलती है। कि मान लो कि 2-3 बच्चों को आपने पढ़ाया, तो आपने वहाँ से सीखा यार कि यार मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है इन द सेंस मैं इन बच्चों को क्यों नहीं समझा पा रहा, क्या मेरे में कमी है या फिर इनमें कमी है। तो फिर ऐसे पता लगने लग जाता है कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसको इस वे में पढ़ाओ। तब मैंने 2-3 बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है, तो उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ।
तब मेरे को पता है कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी काम में, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ये कंसेप्ट है। ओके, तो अगले वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं, चलो फिर। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, मैंने खुद से लिया है कि भाई थोड़े इजी क्वेश्चन भी ले, ताकि जो बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चंस को तो उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, और आप डेफिनेटली कर सकते हो यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको यार पॉज करो, एक बार ट्राई करो, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन करा ही रहा हूँ। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता, तो मैं तो इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, बाकी आप एक बार पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है अपना कि दिए गए चित्र में, अच्छा जो फिगर दिया गया अपन को, जो चित्र दिया गया उसके अंदर ए बी और ए सी बराबर है। तो इससे मैं क्या समझूंगा, देखो आज मैंने 3 मतलब अभी क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, है ना, तो उसके अंदर भी यही बात आनी थी कि अगर आपको भुजाएं दी गई है ना तो उनसे क्या निकाल लो, कोण। तो ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, कोण सी बराबर कोण बी है। एक बात अपन को पता चल रही है कि कोण सी बराबर कोण बी है। ओके, गॉट इट। एंड ए सी डी इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, ए सी डी सॉरी यहाँ पे 130 आएगा यार, 130 डिग्री दे रखा है, करेक्शन यहाँ पे। ओके, 130 डिग्री दे रखा है। ओके, देन कोण ए का मान बताना अपन को, वैल्यू किसकी मान निकालना अपन को, कोण ए का मान निकालना है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही ये मान निकालना अपन को, इसका मान निकालना अपन को। तो ये मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, अगर आपको ये 2 कोण पता लग जाए, 2 कोण पता लग जाए, और ये दोनों क्या है, बराबर भी हैं। इसमें खास बात क्या है, अच्छी बात क्या लगी मेरे को कि ये दोनों बराबर भी हैं, कि कौन सी बराबर कौन भी है। तो अगर ये भी पता लग गया तो ये भी खुद ही पता लग जाएगा अपन को, और फिर दोनों पता लग गए तो फिर बस वही तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो इससे मैंने आंसर निकाल देना है फिर इसके। ओके, तो ये कितना है, 130 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो कोण ए सी, मतलब कोण सी बोल देते हैं यहाँ पे, कोण सी का मान कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया यहाँ पे, और कोण बी का मान भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों बराबर है ना। मैंने कुछ जादू मंत्र से नहीं करा है इसको, कुछ मैजिक नहीं लगा है इसके अंदर कि कौन सी और कौन भी दोनों 50-50 आ गए, इसने गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी और कौन भी बराबर है। सो आई रिटर्न। ओके, तो कौन सी और कौन भी इक्वल आ गए दोनों। ओके देन, और फिर बस ये इसका मान निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज के 2 कोणों का मान दिया हुआ है, तीसरे कोण का मान निकालना है। तो कौन सा अपने पास कौन सा सूत्र है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भाई कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ओके देन, और ए का मान निकालना है ए, और ये 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और तो कोण ए बराबर कितना आ गया, 180 माइनस का 100, और कोण ए बराबर कितना आ गया यहाँ से 80 डिग्री आ गया, है ना। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो अपना आंसर क्या आ गया, 180 डिग्री अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने होने वाला लायक था भी नहीं यार, कि अपन को ये मान चाहिए, ये इसका मान चाहिए, तो ये दोनों कोण पता होनी चाहिए। दोनों कोणों का मान दे भी रखा है कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, और यहाँ 130 है, तो अपन खुद को चमक जाएगा कि भाई ये कोण निकालना है, तो ये दोनों, ये कोण आ गया तो ये भी कोण भी आ गया, और 2 कोण आ गए तो अपन का तीसरा कोण अपन को निकालना आता ही है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़े मतलब थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आज लेकर आया हूँ ना। तो मतलब ये मैंने देखा कि यार ये प्रीवियस ईयर में भी आ रहे हैं लगातार, तो ये थोड़े थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कि बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार ये देख लो आप, मैं जो क्वेश्चन के थ्रू लेकर आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के थ्रू अच्छे समझ में आता है। थ्योरी सबको बोरिंग लगती है, आई नो कि मैं भी स्टूडेंट हूँ एक, तो मेरे को पता है कि थ्योरी सबको बोरिंग लगती है। सो मैं इनको क्वेश्चंस के थ्रू लेकर आया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इनको।
ठीक है। ओके, तो देखो अपना क्या है क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में डी व ई क्रमशः ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हो तो निम्न में संबंध होगा। दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी और ई क्रमशः इसके और इसके मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ए बी साइड की है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन को बताना है कि कौन सा आंसर सही होता है ना। तो इसके मध्य बिंदु है तो मतलब ये तो बताइए यार अपन को ए डी और डी बी बराबर है, ए डी और डी बी इक्वल है। ओके, एंड ए सी में मतलब ए ई और ई सी बराबर है। तो यहाँ से ए पॉइंट तो अपन को क्या पता चलता है कि ए डी इक्वल टू डी बी है एंड ए ई इक्वल टू ई सी है, मतलब मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब दोनों को समान भागों में बांट रहे हैं, तो यहाँ से तो ये लिख दिया। अभी अब मैं देखता हूँ यार ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है क्या। तो ए बी बराबर ए सी है, डी ई बराबर 1/2 बी सी है, बी सी बराबर 1/2 डी ई है और डी ई बराबर बी सी है। मतलब ये तो नहीं दिया हुआ, मतलब इतना सिंपल तो क्वेश्चन तो नहीं है कि आपकी इतनी अच्छी किस्मत है कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस क्वेश्चन, क्या करना है अपन को। इसमें जो होता है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखना कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर दो ये मध्य बिंदु देकर रखें तो सीधा इसका ये होता है कि डी ई है ना, तो ये वाली बुत है ना, इसकी आधी होती है, इसकी आधी होती है कि 1/2 बी सी की इक्वल होती है। इसको स्टार करके याद करना है। ओके, तो मतलब डी ई बराबर 1/2 बी सी है, तो डी ई बराबर 1/2 बी सी होता है। तो ये आंसर इसमें करेक्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ओके, नहीं तो ए बी बराबर बी सी होगा, नहीं तो ए बी बराबर ए सी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है ये दोनों बराबर हो। बी सी बराबर 1/2 डी ई हो, ये तो वैसे ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देख लो कि डी ई बड़ी है, या डी ई को जब मैं आधा कर दूंगा तो वो इसके बराबर होएगी क्या, नहीं, इसको आधा कर रहा हूँ ना मैं, इसको आधा कर रहा हूँ ना मैं, तब जरूर इसके बराबर हो जाइए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाया हूँ आपको कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि डी ई बराबर 1/2 बी सी होती है। कब होता है, व्हेन कंडीशन कौन सी हो कि एक ए बी सी त्रिभुज है और डी और ई इसका मध्य बिंदु है, तब ये होता है कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसी पे बेसिस है। क्वेश्चन क्या है अपना कि दिए गए चित्र में, मतलब जो ऊपर वाला गिवन है चित्र, उसके अंदर दिए गए चित्र में ए डी बराबर 2 है, बी डी बराबर 2 है तथा ए सी बराबर 5 है, तो ए ई का मान बताइए। ओके, तो इसके अंदर देखो क्या करना होता है अपन को, क्या करना होगा अपन को, जो ये त्रिभुज है अपना जो दिया हुआ ऊपर है ना, तो ये त्रिभुज है, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ अपन को कि एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये है ना, ये जितने में रेशो में बांट रहा है ना, वो भी उतने में एक बार क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। ओके, कि ए डी बराबर 2 है और बी डी बराबर भी 2 है, ए डी बराबर 2 है एंड बी डी बराबर भी 2 है। ओके, और तो ए सी बराबर, ए सी का मान दे रखा है ये पूरा 5 दे रखा है। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट और है, मिड पॉइंट और, ठीक है, तो मिड पॉइंट होता है दिए गए चित्र में, तो ये कितने 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 होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था अपना। तो इसके अंदर देखो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, मिड पॉइंट होगा तो वो ये 2.5 होगा कि अगर ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर मिड पॉइंट और है, तो ए का मान बताना है, तो ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा, मतलब ये होगा 2.5 होंगे। तो आंसर क्या होगा, व्हाट इज योर आंसर, आंसर होगा अपना 2.5 होगा। क्यों होगा, त्रिभुज अगर दिया हुआ कि ये जितने रेशो में बांटती है ना, अगर ये 1:1 में बांट रही है तो ये भी 1:1 में बांटेगी, अगर ये 1:2 में बांट रही है तो ये 1:2 में बांटेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसको गांठ बांध लेना। ठीक है, तो ये जो ये वाला क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया आपको कि ये भुजा इसकी आधी होती है
तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि BC का मान दे देगा और बोलेगा कि DE का मान बता दो, तो BC का आधा कर देना आप, तो DE का मान खुद ही आ जाना है। ठीक है, कि BC बराबर अपन को पता है कि जो DE का मान होता है 1/2 BC के इक्वल होता है, तो BC का मान है, BC का आधा करते ही DE का मान आ जाएगा। जैसे अगर BC का मान दे रखा है 20 दे रखा है और DE का मान पूछ रहे हैं, तो DE का मान कितना आ जाएगा 1/2 BC मतलब 10 आ जाएगा। बस चलो, आप क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छी तरह याद रहेगा, तो एक बार लिख देता हूँ मैं इस यहाँ पे कि अगर इफ़ BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है देन DE बताइए। ठीक है, तो DE का मान कितना होता है 1/2 BC, तो 1/2 इंटू 20 बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन था। तो ये भी मतलब 3 कंसेप्ट है यहाँ पे कि सेम रेशियो में बांटती है, ये इसका आधा होता है, ये आधा होता है। कब होता है? जब ये इन दोनों के मिड पॉइंट हो ये। तो ऐसी आकृति देखते ही आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इसके आधे पे बेसिस आएगा या फिर इनके रेशियो पे बेसिस एक क्वेश्चन आएगा। तो दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, क्वेश्चंस के थ्रू लेकर आया हूँ मैं। या उसमें दे रखा था, प्रॉपर्टी दे रखी थी और उनको क्वेश्चन में मैंने कन्वर्ट किया है। ठीक है, और अपना क्वेश्चन है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा इसके अंदर नॉलेज होना चाहिए आकृतियों का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पॉज करो और ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। अगर क्वेश्चन को आप बना लोगे तो अच्छी बात है, तब तो एग्ज़ाम के अंदर भी बना कर आ जाओगे। तो वे एग्ज़ाम में तो अगर वीडियोस देख रहे हो ना कंटिन्यूसली, अगर सीरियसली वीडियो देख रहे हो ना, तो आप वैसे ही क्वेश्चन को बना कर आ जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बट थोड़ी प्रैक्टिस खुद से भी करनी है अपन को, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप कुछ नहीं करोगे ना, तो मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। वे लेक्चर्स को देखो, नोट्स से रिवाइज करो एक बार, और फिर खुद से क्वेश्चन लगाओ कि बन रहे कि नहीं बन रहे। नहीं बन रहे तो क्या प्रॉब्लम आई है ये मेरे को कमेंट में बताओ, ताकि आपके साथ इंटरेक्शन हो मेरा, और ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, हमारा ने भी नॉलेज बढ़ता है यार इससे, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करिए अपना। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपना, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में हो तो त्रिभुज को क्षेत्रफलों के अनुपात में बताइए। अब समरूप आकृति क्या होती है ये आपको पहले पता होनी चाहिए। समरूप, जिनका रूप समान हो, रूप इन द सेंस, रूप मतलब जिनको दिखने में एक जैसे होने चाहिए, बस जिनका रूप ऐसा नहीं है कि कोई काला है, काला है, गोरा है, तो इनमें ऐसे बात नहीं करेंगे अपन भाई तो ये वाला त्रिभुज काला है, ये वाला गोरा है, ये वाला लाल है, ऐसी बातें नहीं होगी इसके अंदर। इसमें होगी कि एक छोटा है, ये बड़ा है, ये मीडियम साइज का है, तो उनको बोल दिए जाते हैं समरूप आकृतियाँ। जैसे ये वाला एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अगर बोल समरूप माने कि ABC है, अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अगर सेम ही रेशियो में बढ़ रही है कि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो आकृति मतलब समान हो गई इनकी, कि ये जो प्रॉपर्टी ले रखा है वो भी ये ले रखा है। और अगर ये वाला त्रिभुज आ गया, ये वाला त्रिभुज आ गया मतलब, हाँ, तो ये वाला त्रिभुज आ गया, तो इनके समान नहीं होगा। समान क्यों नहीं होगा? कि आकृति इसकी समान नहीं है इसके अनुसार। आकृति मतलब साइज एक तो ये बराबर होनी चाहिए, मतलब इनकी जो आकृति दिखने में है ना वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो उनको समरूप बोला जाता है। ठीक है, एक सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम के अंदर तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट ही बराबर होना चाहिए, ये भी 2 ही होनी चाहिए, तो ये छोटा बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये भी मतलब वो हो जाए, होनी चाहिए। तो ये 4 है, तो अभी के लिए तो नोट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है फिर यार आपको। ओके, ठीक है, तो ये समरूप का कंसेप्ट है कि आकृतियाँ हैं वो समान होनी चाहिए इसकी। बोलेगा कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, तो उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। सही है, तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल होती है वो स्क्वायर के अंदर आते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो स्क्वायर के अंदर आते हैं। जो कॉमन टर्म्स होगी वो तो कट जानी है। जैसे अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दूँ मान लें 1/2, वैसे कोई रैंडम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ मैं,
ए डॉट बी, और यहाँ पे बी क्या है, भुजा है, जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है, और दूसरे की 1/2 इंटू ए इंटू यहाँ पे दे रखा है, मतलब सी है वो 9 दे रखा है। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है, मतलब इन दोनों का ये रेशियो ले रखा है। तो क्षेत्र ये रेशियो ले रखा है भुजाओं का, सॉरी भुजा यहाँ पे भुजाओं का रेशियो ले रखा है 4:9। तो अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इनका स्क्वायर ही हो जाना है, स्क्वायर ही होता है इनका। और आयतनों को पूछता तो आयतनों का क्या हो जाता, क्यूब हो जाता। तो व्हाट इज योर आंसर, आंसर विल बी 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81। तो ये इनका आंसर आ गया। ठीक है। और अगर क्षेत्रफल देता, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा हो, तब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट माने, स्क्वायर रूट क्या होता है, जो वर्गमूल होता है, जो वर्गमूल लेना आना चाहिए अपन को, कि 16 का वर्गमूल 4 है, और 81 का वर्गमूल 9 है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ यार एकदम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था, समरूप आकृतियाँ होती है उसका आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो ये मैंने करवाया है उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये भुजा होती है, इसकी आधी होती है, इसकी आधी होती है, एंड ये समान रेशियो में बांटती है। अगर ये 5 और 10 है तो ये आएगी, मतलब रेशियो समान होना चाहिए। रेशियो समझते हो ना, अनुपात, अनुपात समान होना चाहिए। ये 5 और 10 है, तो अगर ये 1:2 में है तो ये कुछ भी हो सकती है, मतलब 15 और 30 भी हो सकती है, वो वाली भुजाएं हो सकती है। तो 15:30 मतलब 1:2, तो अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ओके, तो आज के जो लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया अपन ने इस स्लाइड के अंदर, तो ये वाला डिस्कस किया है। ठीक है, और जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे, उन जैसे मतलब ये ए बी और डी ई पैरेलल था, एक तो वो वाला क्वेश्चन था। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। एकांतर कोण का कंसेप्ट लगाया, एकांतर कोण का कंसेप्ट लगाते ही फिर अपने दिमाग में चमक गया कि 180 का कंसेप्ट लगाना कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और फिर एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे एक क्वेश्चन आ गया। और बाकी ये क्वेश्चन था, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो आप इसको ऐसे ही बना लोगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आने वाली है, और मैं इस क्वेश्चन पर इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये भाई काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसमें अकेले में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए भाई इसमें लेक्चर भी अच्छे खासे होंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ और वो क्वेश्चन टाइप आ जाए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर अच्छा खासा डिटेल्स इसमें डिस्कशन करेंगे अपन। और जो एवरेज वाला टॉपिक है वो भी काफ़ी स्कोरिंग है, एरिया एंड पैरामीटर का टॉपिक आपके वो भी काफ़ी स्कोरिंग है। तो उनको भी जो मैंने कवर करा रखा है वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और जैसे लेक्चर देख लिया ना, तो खुद से भी प्रैक्टिस किया करो यार थोड़ी, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे मैंने क्वेश्चन करा दिया मान लो, तो मेरे को तो पता लग गया कि भाई इसमें 180 का कंसेप्ट होता है, इसमें एकांतर कोण लगेगा। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं लगेगा। आप सॉल्यूशन देखते हो ना किसी चीज़ का, तो आपको समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग पे ध्यान मतलब जोर ही नहीं देते हो। ये तो क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तो समझ में आना ही है आपको। हर चीज़ में से ढूंढो क्यों। जिस दिन आपको क्यों का आंसर मिलने लग जाए ना, तो उस दिन समझ लेना कि आप जो आपका ट्रैक है ना वो सही जा रहा है। अगर क्यों का आंसर नहीं मिलता है तो मैं किस काम के लिए हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, मैं दूंगा आपके क्यों का आंसर। बट क्वेश्चंस आपको पुटअप करने पड़ेंगे खुद से। ये कब करोगे, जब आपकी खुद से प्रैक्टिस होगी ना, तब आप क्वेश्चंस ये करोगे, मतलब जो क्वेश्चंस है ना अपने आप पुटअप होने लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात है। ओके, इतना ही बोलूँगा मैं आपको, और आप बिल्कुल सारे समझते हुई और सारे समझदार हुई आप। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और शेयर यार उन फ्रेंड्स के साथ करना जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़कर, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़कर उनका शायद मैथ में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। यही मेरा मोटिव है कि जो मैथ से डरते हैं ना बच्चे, उनका जो खौफ है वो मैथ से निकले।
तो ऐसे बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि यार वो भी आपको बाद में धन्यवाद दें तहे दिल से, ताकि मतलब हाँ यार उसने उस टाइम पे जाता, आज मेरी मैथ्स कवर हो गई है और मैं आज इस जॉब पे लग गया हूँ। ठीक है, ओके। तो वही लाइक करना, शेयर कर देना उन फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड हो उससे पहले आप अपना जो डाउट है वो बता दो मेरे को, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आपका डाउट है उसको डिस्कस कर लूँ। यही है, साथ साथ लेक्चर्स कवर करने का फ़ायदा यही होता है। ओके देन फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।